हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमने जो ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल का एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ इन एन इंडस्ट्री एस्टिमेटेड कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल ₹20,000, direct wages ₹30,000 and factory overhead ₹5,000. On the basis, calculate the total cost of particular product in which the direct material cost ₹1,000 and direct wages ₹600 and direct expenses ₹400. If the factory overhead are charged on the basis of direct material, direct wages and prime cost. ठीक है, हिंदी में देखिए, एक उद्योग में प्रत्यक्ष सामग्री की अनुमानित लागत 20,000 रुपये, प्रत्यक्ष श्रम 30,000 रुपये तथा कारखाना उपरिव्यय 5,000 रुपये हैं। तो इस आधार पर एक विशेष उत्पादन की कुल लागत बताइए जिसमें प्रत्यक्ष सामग्री 1,000 रुपये, प्रत्यक्ष श्रम 600 रुपये, प्रत्यक्ष व्यय 400 रुपये लगाने हैं और यदि कारखाना उपरिव्यय निम्न आधारों पर लगाए जाए, पहला प्रत्यक्ष सामग्री, दूसरा प्रत्यक्ष श्रम और तीसरा मूल लागत। देखिए, इसमें क्या कर रखा है कि आपको पूरे उद्योग की, पूरा उद्योग मतलब पूरे फैक्ट्री की कॉस्ट दे रखी है जिसमें आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं और जिसके बेस पे आपको क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको पूरी फैक्ट्री का डेटा दे दिया और उसमें से आपको किसी एक प्रोडक्ट की क्या करनी है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और वो जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दे रखी है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, बट आपको जो कारखाना उपरिव्यय है मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको चार्ज करने के लिए ये 3 बेसिस यूज़ करने होंगे। ठीक है, इट मीन्स आपको इसमें एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा ओवरहेड का। कौन से ओवरहेड का? फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट मटेरियल के बेस पे या फिर डायरेक्ट लेबर के बेस पे या फिर प्राइम कॉस्ट के बेस पे। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, इन फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट और वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको एब्जॉर्ब करने की रेट आपको पता करनी होगी। ठीक है, उसके लिए 3 बेसिस ले रहे हैं आप। बेसिस नंबर फर्स्ट है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर परसेंटेज, मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि कैसे कैलकुलेट करना है। फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर रखने हैं आपको, फैक्ट्री ओवरहेड जो पूरे फैक्ट्री के हैं, ठीक है, पूरे उद्योग के हैं वो वाले, और अपॉन में रखना है आपको डायरेक्ट मटेरियल, इनटू करना है आपको 100। ठीक है, तो देखिए आपके फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं पूरे उद्योग के, पूरी फर्म के फैक्ट्री ओवरहेड है 5,000 और पूरी फर्म का डायरेक्ट मटेरियल कितना है 20,000 और इनटू आप करोगे 100, तो फिर आपकी इसकी क्या हो जाएगी, रेट निकल जाएगी। रेट कितनी निकलेगी, देखिए रेट आएगी 25%। ठीक है, तो 25% है ये डायरेक्ट मटेरियल का फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट लेना है हमें किस पे, परसेंटेज ऑन लेना है हमें डायरेक्ट वेजेस। इसी तरह आप फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। ठीक है, अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड है 5,000 और पूरे फर्म की डायरेक्ट वेजेस कितनी है 30,000 और इनटू करना है आपको 100। ठीक है, तो इसकी रेट आ जाएगी आपके, यह आएगी 16.666। ठीक है, तो इसे हम 16.67 कह सकते हैं या फिर 2/3। फिर चलते हैं थर्ड इन्होंने बोला परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑन प्राइम
कॉस्ट। ठीक है, अब इसके लिए आपको प्राइम कॉस्ट पता करनी पड़ेगी पूरे फर्म की, पूरे फैक्ट्री की। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो उसे भी हम ऐड करते। ठीक है, पूरे फैक्ट्री वाले लेंगे हम, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट मटीरियल 20,000 और प्लस 30,000 डायरेक्ट वेजेस, तो ये आपके आ जाएगी 50,000। क्या है 50,000 प्राइम कॉस्ट। इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, अपॉन में हम लिखेंगे प्राइम कॉस्ट इनटू 100। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड है 5,000, प्राइम कॉस्ट है हमारी कितनी 50,000 और इनटू करेंगे हम 100, तो ये आ जाएगी आपके कितने परसेंट, 10%। 10% है प्राइम कॉस्ट का। तो तीनों ही रेट हमने निकाल दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इन तीनों रेट को यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर जो रेट निकाली वो डायरेक्ट वेजेस के ऊपर और प्राइम कॉस्ट के ऊपर, इसको हमें यूज़ करना है एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के। जो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमें कॉस्ट निकालने का बोला है उसके लिए हमें कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो अभी हम वही बनाते हैं। तो देखिए आपको ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हम वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट निकालेंगे। अब इसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करने के लिए 3 बेसिस लिए हैं। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करने के लिए क्या लिए हैं, 3 बेसिस लिए हैं। एक तो डायरेक्ट मटेरियल का बेसिस लिया, एक वेजेस का और एक प्राइम कॉस्ट का। हमने तीनों के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या बनानी है, कॉस्ट शीट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटीरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट लिखते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए दे रखी है हमें कितनी 1000, तो तीनों ही बेसिस में ये क्या रहेगी 1000, तो हम लिख देते हैं 1000। फिर चलते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं इसमें, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस भी आपको दे रखी है कितनी 600, इसमें भी 600, इसमें भी 600। ठीक है, इसके अलावा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 400, तो तीनों ही बेसिस में ये सेम रहेंगे 400। फिर आपको टोटल करके क्या कैलकुलेट करनी है, प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर देखिए प्राइम कॉस्ट इसकी कितनी आएगी 2000, तीनों की सेम ही आएगी, तीनों बेसिस में 2000, 2000 एंड 2000। ठीक है, फिर उसमें हम ऐड करते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड, अब हमें देखिए फैक्ट्री ओवरहेड अलग अलग बेसिस पे चार्ज करने हैं। सबसे पहले हम मटेरियल के बेसिस पे चार्ज करेंगे। तो मटेरियल के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड की क्या रेट रही थी, अभी देख के आते हैं, हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है। देखिए मटेरियल के ऊपर जो रेट रही थी वो कितनी थी 25%। तो अभी हमें क्या करना है 25% करना है मटेरियल का। तो इस 1000 का हम क्या करेंगे 25% करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी कितनी 250। ठीक है, ये है मटेरियल बेस। अब वेजेस के बेस पे, वेजेस पे फैक्ट्री ओवरहेड के क्या परसेंटेज थे, वेजेस पे देखो फैक्ट्री ओवरहेड के क्या परसेंटेज थे, वेजेस पे थे 16.667। ठीक है, तो अभी आपकी वेजेस कितनी है, वेजेस है हमारी 600। ठीक है, तो 600 पे 16.66% लगाओगे तो कितना आएगा, आपके कुछ पॉइंटों में आएगा, लेकिन जब आप उसे अप्रोक्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम थर्ड प्राइम कॉस्ट बेसिस पे। तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर रेट कितनी थी 10% थी। देखिए प्राइम कॉस्ट के ऊपर 10%, तो अभी हम यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कितनी है हमारी 2000 का 10% तो 200। ठीक है, तो फिर हम इसकी टोटल कर लेंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, इसकी टोटल करोगे तो ये आ जाएगी 2250 और ये 2100 और ये आ जाएगी 2200। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं वर्क कॉस्ट ऑब्लिक टोटल कॉस्ट, क्योंकि यही क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट। अब इसमें आप नीचे ये लिख सकते हो कि ये मटेरियल पे कितना परसेंट लिया आपने 25% ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये लिया हमने 66 2/3% ऑफ वेजेस और ये 10% ऑन प्राइम कॉस्ट। ये यहाँ पे फैक्ट्री
ओवरहेड रेट। ठीक है, ये हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया है। तो इस तरीके से ये एब्जॉर्प्शन रेट यूज़ की जाती है। जब आपको पूरे फैक्ट्री का या पूरी इंडस्ट्री का कॉस्ट पता हो और उसका सब कुछ पता हो डिटेल, तो आप उसकी जो ओवरहेड है वो आप कैसे, क्योंकि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की आपको कॉस्ट निकालनी हो उसमें, और आपको पूरे फैक्ट्री का सब कुछ पता है या पूरे इंडस्ट्री का सब कुछ पता है, तो आप उनके जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको दे रखी होगी, लेकिन ओवरहेड आपको नहीं दे रखे हो तो आप ये एब्जॉर्प्शन रेट यूज़ करके भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ट्राई किया। अभी हम ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम और भी मेथड्स ट्राई करेंगे। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। ये है वो क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट डायरेक्ट लेबर आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्या करनी है, प्रत्यक्ष श्रम दर ज्ञात करनी है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट कैलकुलेट करनी है। आपको देखिए क्या रखा है, द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्री इज़ 100, कि वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर हैं, वहाँ पर काम करने वाले जो कुल परिचालक है या कुल जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं, 100 है। और बी दे रखा है आपको, इट वर्क फॉर 300 डेज, और वहाँ पे 300 दिनों के लिए काम किया जाता है, 300 डेज इन ईयर, एंड द नंबर ऑफ आवर्स पर डे वर्क आर 8। ठीक है, और वहाँ पे एक दिन में कितने घंटे काम होता है, 8 घंटे काम होता है। तो मतलब आपको दे के रखा है कि वर्कर कितने हैं, 100, कितने दिन काम करते हैं, 300 दिन काम करते हैं, और एक दिन कितने घंटे का होता है, 8 घंटे का होता है। ठीक है, फिर देखिए, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज 5% आर टू बी डिडक्टेड फॉर शॉर्ट टाइम एंड आइडियल टाइम, और इसमें से 5% जो है वो शॉर्ट टाइम और आइडियल टाइम माना जाता है। तो टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड अमाउंटेड टू, और टोटल जो डिपार्टमेंटल ओवरहेड है वो कितने दे रखे हैं, 1,14,000, और आपको क्या पता करना है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट ऑफ द ओवरहेड कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए हिंदी में देख लेते हैं। निम्न तथ्यों के आधार पर आपको प्रत्यक्ष श्रम दर ज्ञात करनी है। फैक्ट्री के विभाग में परिचालकों की कुल संख्या 100, कुल कार्य दिवस 300, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य किया जाता है, और कुल दिनों का 5% कार्यहीन तथा कमी के लिए कम करना है, और कुल विभागीय उपरिव्यय 1,14,000 रुपये है। ठीक है, और आपको डायरेक्ट लेबर आवर रेट कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए हमें फाइंड आउट करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्ट लेबर आवर रेट ऑफ ओवरहेड। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होने चाहिए कि लेबर आवर्स कितने हैं। क्या पता होना चाहिए, लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए आपको बोला है कि वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं। ठीक है, कितने दिन काम करते हैं, 300 दिन काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए लेबर आवर्स क्या होता है, लेबर इनटू आवर्स। ठीक है, लेबर इनटू आवर्स मतलब श्रमिक इनटू कुल कार्य घंटे। तो श्रमिक तो है 100, ठीक है, और कुल कार्य घंटे देखिए कैसे निकालेंगे हम, कुल आवर्स कैसे निकालेंगे, 300 डेज काम होता है, और एक दिन में कितने घंटे काम होता है, 8 घंटे काम होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, लेबर है आपके पास 100 लोग हैं आपके पास, और टोटल आवर्स कितने हैं, टोटल आवर्स मतलब पूरे साल के टोटल आवर्स। तो आप पूरे साल में कितने दिन काम कर रहे हो, 300 दिन काम कर रहे हो, और आपके एक दिन के घंटे कितने हैं, 8। तो 300 दिन इंटू 8 करेंगे तो पूरे साल के घंटे आ जाएंगे, और पूरे साल में आपके पास 100 श्रमिक काम करते हैं, तो इससे आपके क्या आ जाएंगे, लेबर आवर्स आ जाएंगे। क्योंकि देखिए आवर्स अलग चीज़ होती है और लेबर आवर अलग चीज़ होती है। लेबर आवर्स क्या होता है, लेबर इनटू आवर्स, लेबर आवर्स। ठीक है, तो अभी हमने लेबर इनटू आवर्स ही किया है। तो देखिए जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2400 घंटे, 2 लाख नहीं 2400 घंटे आएंगे आपके पास। ठीक है, जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिनट रुकिए, हाँ ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएंगे 2,40,000 घंटे, 2,40,000 आवर्स। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करना है हमें, 100 से भी वापस इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया अपने 2,40,000 आवर्स। तो 2,40,000 आवर्स क्या है, आपके लेबर आवर्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जो लेबर आवर रेट बताई थी, डायरेक्ट लेबर आवर रेट, उसका फॉर्मूला मैं एक बार लिख देती हूँ, डायरेक्ट लेबर आवर रेट, और उसका फॉर्मूला क्या है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड।
या डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स माइनस आइडियल आवर्स या आइडियल टाइम। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा था इसका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। आपके पास डिपार्टमेंटल ओवरहेड कितना है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,14,000 और लेबर आवर्स आपके पास कितने हैं 2,40,000 आवर्स, ठीक है। और माइनस करना आइडियल आवर्स। आइडियल आवर्स के लिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ डेज 5% आर टू बी डिडक्टेड फॉर द शॉर्ट टाइम एंड आइडियल टाइम। तो मतलब आपके पास जितने आवर्स हैं, जितने लेबर आवर्स है उसका 5% क्या हो जाएगा, आइडियल आवर्स हो जाएगा। तो हम 2,40,000 का क्या करेंगे, 5% करेंगे। तो 2,40,000 का जब आप 5% करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 12,000 आवर्स, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आगे इसको करेंगे 1,14,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 में से 12,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2,28,000 आवर्स, ठीक है। ये 12,000 आवर्स आइडियल आवर्स है, तो हम माइनस कर देंगे और फिर जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपके रेट आ जाएगी कितनी, रेट आएगी डिवाइड करने पर 0.50 रुपीज़। तो 0.50 रुपीज़ क्या है, आपके डिपार्टमेंटल ओवरहेड की डायरेक्ट लेबर आर रेट है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आर रेट है डिपार्टमेंटल ओवरहेड की। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट लेबर आर रेट फाइंड आउट की जाती हैं। अब हम एनालाइज करेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें आपको और मेथड देखने को मिलेंगे और एक दो मेथड उसमें इंक्लूड होंगे। तो अभी हम ट्राई करते हैं वैसा एक क्वेश्चन। तो देखिए ये है वो क्वेश्चन जिसे हम एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री फॉर द सर्टेन पीरियड, ठीक है। एक कारखाने के उत्पादन विभाग से संबंधित एक निश्चित अवधि की क्रियाओं के निम्न तथ्य है। अब आपको एक कारखाने के उत्पादन विभाग के टोटल क्या दे दिए, सारे डेटा दे दिए, ठीक है। एक कारखाने के उत्पादन विभाग के, ठीक है, क्या क्या दे रखे हैं, मटेरियल यूज़ के प्रयुक्त सामग्री कितनी है 60,000, डायरेक्ट वेजेस कितना है 30,000, ओवरहेड कितने हैं कारखाना उपरिव्यय 17,100, नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं वहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर है 20, वर्किंग आवर्स इन वन शिफ्ट, एक पारी में कार्य घंटे कितने हैं 8 है, ठीक है। फिर देखिए वर्किंग डेज कितने हैं, वर्किंग डेज है 75। फिर मशीन आवर्स कितने हैं, मशीन आवर्स है 18,000, ठीक है। तो ये सारी कुछ डिटेल दे दी। नीचे देखिए आइडियल आवर्स 5% ऑफ मैन एंड मशीन आवर, और आइडियल आवर्स जो है, जो कार्यहीन समय है, वो श्रमिक का भी कितना 5% और मशीन का भी कितना 5%। On the one job carried out in the department during the first week of January, the relevant data were जनवरी के प्रथम सप्ताह के इस विभाग द्वारा निर्मित उपकार्य से संबंधित निम्नलिखित तथ्य उपस्थित है, ठीक है। अब ये तो पूरे क्या था, डिपार्टमेंट का सबका पूरा टोटल था। अब उसमें से किसी एक पर्टिकुलर जॉब के या पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मटेरियल यूज़, उसके लिए मटेरियल कितना यूज़ किया 2400, वेजेस कितने यूज़ की 1300 की, और उसके लेबर आवर्स कितने हैं 330 घंटे, और मशीन आवर्स कितने हैं 380 घंटे। एंड प्रिपेयर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग द 4 मेथड ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। और आपको क्या करना है, लागत का एक तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार करना है जिसमें उपरिव्यय के अवशोषण की चारों रीतियों का प्रयोग किया गया हो, ठीक है। तो अब देखिए आपको डेटा कैसे दे रखे हैं, पूरे कारखाने के उत्पादन विभाग के सारे डेटा दे रखे हैं, ठीक है। और फिर आपको नीचे दे रखा है उसी उत्पादन विभाग के किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर किसी एक उप कार्य के जॉब के डेटा दे रखे हैं। तो आपको जो ये देखिए उनके तो ओवरहेड है 17,100, लेकिन इसमें सिर्फ मटेरियल और वेजेस दे रखी है। तो इनके ओवरहेड के लिए आपको क्या करना है, आपको एब्जॉर्प्शन रेट का यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि उसके तो दे रखे हैं 17,100 टोटल तो, लेकिन इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपके ओवरहेड कितने होंगे वो आप कैसे पता करोगे, एब्जॉर्प्शन के चारों मेथड से, ठीक है। तो वही अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे अभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो देखिए इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट क्या प्रिपेयर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट
ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब कौन कौन से बेसिस पे हम 4 मेथड यूज़ करते हैं इसमें। सबसे पहला मेथड यूज़ करते हैं हम क्या, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि फैक्ट्री के, टोटल फैक्ट्री के या डिपार्टमेंट के जो भी फैक्ट्री ओवरहेड है उनकी डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर परसेंटेज निकालते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास देखिए टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितने हैं, उसके पूरे डिपार्टमेंट के 17,100। ठीक है, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 60,000, और इनटू हम क्या करेंगे 100। तो इसकी रेट आपके पास आ जाएगी, रेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 28.5%। ठीक है, फिर चलते हैं हम सेकेंड मेथड की तरफ, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस। सेकेंड हम डायरेक्ट वेजेस के ऊपर निकालते हैं। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड तो आपके पास है 17,100, डायरेक्ट वेजेस पूरे डिपार्टमेंट की कितनी है आपके पास, वो है पूरी 30,000, और उसके ऊपर आप परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास परसेंटेज कितना आ जाएगा, 57%। ठीक है, फिर चलते हैं हम थर्ड। अब हम प्राइम कॉस्ट के ऊपर नहीं निकाल करके थर्ड हम क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड। ठीक है, थर्ड हम डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड। हम 4 मेथड अप्लाई कर लेंगे इसमें, डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड और मशीन आर रेट मेथड। तो देखिए डायरेक्ट लेबर आर कैसे निकालेंगे हम, पहले तो हम लेबर आर्स निकालेंगे। तो लेबर आर्स के लिए देखिए कैसे करना है हमें लेबर आर्स। तो उसके लिए आपको देखिए उसमें कितने जो पर्सन है वो काम करते हैं वो इसमें दे रखा है आपको क्वेश्चन में। इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है 20 वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, और डेज़ हैं उनके पास कितने 75, और घंटे हैं 8। ठीक है, तो जब आप इसे पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 आ जाएगा, 12,000 आवर्स। तो ये आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स है। ठीक है, अब इसके लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर माइनस आइडियल आर। तो फैक्ट्री ओवरहेड तो है 17,100 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स, लेबर आवर्स तो है 12,000, और आइडियल आवर्स के बारे में आपको क्या बोला हुआ है कि आइडियल आर मैन और मशीन दोनों का ही कितना है 5%। तो आप 12,000 का 5% करोगे, तो 12,000 का 5% करोगे तो आपके पास कितना आएगा 600 आएगा। ठीक है, तो 12,000 में से 600 माइनस कर लेना आप, तो 17,100 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 11,400। ठीक है, तो 17,100 को आप 11,400 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पे आपके पास कितनी रेट आ जाएगी, रेट आएगी आपके पास में 1.50 रुपीज़, 1.50 रुपीज़। तो ये आपके डायरेक्ट लेबर आर रेट है। इसी तरह हम मशीन आर रेट कर लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट रहेगा आपके मशीन आर रेट मेथड, मशीन आर रेट। ठीक है, मशीन आर रेट के लिए भी आपको वही फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, मशीन के जो भी वर्किंग आवर्स है माइनस आइडियल आवर्स। ठीक है, आइडियल है तो आइडियल माइनस करने पड़ेंगे आपको, तो माइनस आइडियल आवर्स। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड तो है 17,100, मशीन आवर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे 18,000, और 18,000 में से आइडियल आवर्स बोल रहे 5% है, तो 18,000 का 5% करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 900, तो 900 इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, तो फिर 17,100 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 17,100, 17,100 डिवाइडेड बाय 17,100, तो 1 रुपये आ जाएगी आपके। ठीक है, मशीन आर रेट कितनी आ जाएगी 1 रुपये। मशीन आर रेट किसकी, फैक्ट्री ओवरहेड की मशीन आर रेट
ठीक है, 1 रुपये। तो ये आपने क्या कर दिए, 4 मेथड से पूरे परसेंटेज वगैरह निकाल दिए। 2 मेथड तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस हो गए और 2 मेथड में डायरेक्ट लेबर आर और मशीन आर रेट हो गई। अब इन चारों मेथड से आप क्या करोगे, वो जो पर्टिकुलर जॉब है उसकी क्या करोगे, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो उसका हम एक पूरा स्टेटमेंट बना लेते हैं। देखिए कैसे बनता है वो स्टेटमेंट। तो देखिए आप बना लोगे एक स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं क्योंकि हम इसमें 4 मेथड एक साथ में अप्लाई करेंगे। और वो जो पर्टिकुलर किसी जॉब के डेटा आपको दे रखे हैं मटेरियल और वेजेस के, उसको हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इसका कॉस्ट शीट। देखिए स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट उसकी दे रखी है पर्टिकुलर किसी जॉब की, तो वो है 2400 रुपये। इसके लिए भी कितनी रहेगी, 2400। इसके लिए भी 2400 और इसके लिए भी कितनी रहेगी, 2400। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके क्या, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस भी दे रखा है क्वेश्चन में हमें। देखिए कितना दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है 1300। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1300 एंड देन 1300। सबके लिए सेम रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं आपके पास, तो ये क्या हो जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर देखिए इसकी टोटल करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3700, ये आ जाएगा 3700, ये 37 और ये भी 37। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐड क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड वो आपको नहीं दे रखा है इस जॉब का, वो दे किसका रखा है, पूरे फैक्ट्री का, मतलब पूरे डिपार्टमेंट का दे रखा है। तो इनकी सबकी मतलब पर्टिकुलर इस जॉब की आपको फैक्ट्री ओवरहेड पता करने के लिए एब्जॉर्प्शन रेट यूज़ करनी है और 4 अलग अलग मेथड से हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मटेरियल के बेस पे करते हैं। तो मटेरियल के लिए हमने कितनी रेट निकाली थी, देखिए हम एक बार देख लेते हैं। हमने जो वर्किंग नोट प्रिपेयर किया था उसको, मटेरियल से रेट निकाली थी हमने कितनी, 28.5%। ठीक है, 28.5% हमने निकाली थी, तो वही अभी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो आप इसके मटेरियल का 2400 का क्या करोगे, 28.5% करोगे। ठीक है, तो इसका हम 28.5% करेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 684 रुपीज़। ठीक है, फिर हमने सेकंड जो है वेजेस, वेजेस के ऊपर कितना परसेंटेज निकला था फैक्ट्री ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज निकला था 57%। ठीक है, 57% निकला था, तो इसके जो वेजेस है वो कितने हैं, 1300 का क्या करोगे 57%, तो कितना आ जाएगा 741। फिर हमने लेबर आर रेट, लेबर आर रेट क्या रही थी, लेबर आर रेट रही थी हमारे पास में 1.50 रुपीज़। ठीक है, 1.50 रुपीज़ थी, तो 1.50 रुपीज़ को अब हमें किस पे अप्लाई करना है, लेबर आवर्स पे। ठीक है, और लेबर आवर आपको क्वेश्चन में क्लियरली दे रखे हैं पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के, तो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लेबर आवर है 330 नेट। 330 क्या दे रखे हैं आपको, लेबर आवर्स दे रखे हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, तो 330 इंटू 1.5 क्या करोगे, 330 इंटू 1.5 करोगे तो कितने आ जाएंगे, ये 495 आ जाएंगे। ठीक है, वापस आपको एक बार देखिए कैसे निकाला मैंने इसको, 330 इंटू 1.5। फिर मशीन आर रेट, तो मशीन आर जो है, मशीन आर रेट हमने कैलकुलेट की थी कितनी, 1 रुपीज़। ये रही 1 रुपीज़ हमने कैलकुलेट की थी, तो 1 रुपीज़ को अप्लाई करना है किस पे, मशीन आर्स पे। तो मशीन आर्स इस जॉब के दे रखे आपको कितने, 380, तो 380 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 380। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी टोटल, टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वर्क कॉस्ट, या फिर इसे हम टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। फिर आप इसकी टोटल करोगे तो ये आ जाएगी 4384, 4441, 4195 एंड 4080, ये इसकी टोटल आएगी। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो
इस तरीके से हमने ये कंपैरेटिव तीनों मेथड यूज़ कर लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज एट, इसमें हमने कितना लिया 28.5% ऑफ मटेरियल, यहाँ पे हमने 57% ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया है 1.50 रुपीज़ पर लेबर आर, और यहाँ पे 1 रुपीज़ पर मशीन आर। तो ये चारों मेथड जो हैं वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपके ये एब्जॉर्प्शन के रेट क्या किए जाएंगे, यूज़ किए जाएंगे। तो ये एब्जॉर्प्शन रेट किसके लिए होते हैं, ये ओवरहेड को फाइंड आउट करने के लिए। जब आपको ओवरऑल दे रखे हो और पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के या पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के फाइंड आउट करने हो या पर्टिकुलर किसी जॉब के, तो आप ये एब्जॉर्प्शन रेट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो इसमें ऐसा माना जाता है कि जो टोटल ओवरऑल जो रेट रहती है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी वही रेट रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम पूरी फैक्ट्री के जो भी फैक्ट्री ओवरहेड है उसकी रेटों को, क्योंकि हमने कैलकुलेट तो पूरे फैक्ट्री के ओवरहेड से की थी और अप्लाई इसके ऊपर की है, तो ये क्या रहता है, ये इसी चीज़ को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्योंकि वही रेट सेम रहती है पूरे फैक्ट्री की और उस फैक्ट्री में बनने वाले किसी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करने की, ठीक है। क्योंकि एक तो पूरे फैक्ट्री के ओवरहेड की, आप पूरे फैक्ट्री के मटेरियल के ऊपर रेट निकालोगे तो वो की वो रेट क्या रहेगी, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी रहेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट बन तो उस फैक्ट्री के अंदर ही रहा है। तो अगर पूरे फैक्ट्री ओवरहेड की या पूरे इंडस्ट्री के फैक्ट्री ओवरहेड की मटेरियल के ऊपर अगर 10% है, तो उस फैक्ट्री में बनने वाले उस प्रोडक्ट के जो फैक्ट्री ओवरहेड रहेंगे वो भी मटेरियल के कितने % रहेंगे, 10% रहेंगे। समझ में आ गया, ये कंसेप्ट इसके अंदर काम करता है एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो ये था आपके एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब बाकी इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हम स्पेशली मशीन आर रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा मशीन आर रेट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।